क्या हुआ? कुछ बताना था। क्या? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जब गया था तो कोई और था और कुछ और बन के लौटा हूँ। मतलब? मतलब गया था तो बिजनेसमैन था और लौटा हूँ तो मैकेनिक बन के लौटा हूँ। पर मैं अब भी वही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे किचन में जाके काम शुरू करना चाहिए। इतनी देर से ढूंढ रही थी। स्टूपिड, तुम मेरे फ्रेंड और फियांसे होने का कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठा रहे हो। ओके सॉरी, अब फायदा नहीं उठाऊंगा। अब प्लीज रो मत। कैसे नहीं रो? तुम्हें पता है जब से हम आए हैं यहाँ पे सब गलत ही हो रहा है। क्या? वो इतनी तेज बारिश, लैंडस्लाइड, तुम्हारा मरते मरते बचना, और आज पार्टी में वो टेनिस चैंपियन राव अंकल, वो तो ऑलमोस्ट मर ही चुके थे। क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा डेंजरस बातें हुई हैं जिसके बारे में सोचते ही क्या हुआ? मेरी एंगेजमेंट ड्रेस खराब हो गई। ओह गॉड, इट्स वेरी इरिटेटिंग। तुम्हारी ड्रेस का गंदा होना किसी के हॉस्पिटल जाने से ज्यादा बुरा है। नहीं, एंगेजमेंट ड्रेस का गंदा होना। वो गॉड तन्वी, पार्टी में क्या हुआ है ठीक से समझाओ। वो अरे कुछ नहीं हुआ, वो राव साहब के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इज ओके ना? एंगेजमेंट होने वाली है तेरी। हाँ, बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। अब सिर्फ तू अपने लिए नहीं सोच सकता, बैठ इधर। कुछ भी फैसला लेने से पहले तुझे तन्वी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो खुश है कि नहीं। बेटी है हमारी, हाँ, उसे दुख मत पहुंचाना। डैड ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सब कहने की जरूरत पड़ रही है? कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है बच्चू कि उस वेट्रेस में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है तू। हाँ, गलत है, बंद कर दे सब। डैड उसने मेरी जान बचाई है ना, उसको थैंक यू बोल, आगे निकल। लेकिन जिस तरह से तू उसको देख रहा था ना, तेरी नजरें मुझे आगे निकलने वाली लग नहीं रही है बॉस। डैड आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे? इधर आ, बैठ। मेरे ब्रैड पिट, मैंने तुझे आज तक अभी भी अपना बेटा नहीं समझा, हमेशा अपना दोस्त, अपना बड़ी। आज मैं तुझे एक बहुत पते की बात बताता हूँ। इरशाद। शादी के बाद की जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है, चीजें बदल जाती हैं, सोचने का नजरिया बदल जाता है। ये अट्रैक्शन होता है ना, शादी के पहले ओके, शादी के बाद नहीं। बड़ा फायदा पाने के लिए छोटे फायदे को कुर्बान करना पड़ता है। ये छोटा फायदा है, कम समय का साथ, कम मजा। वो बड़ा फायदा है, जिंदगी भर का साथ, ज्यादा मजा। तन्वी, तुझे क्या लगता है अंकुश रहेजा आज ऐसे ही अंकी बन गया है? नहीं डैड, आज तक आपने कभी बताया नहीं कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे। मैंने इज्जत खोई है, अपना वजूद खोया है, अपनी पहचान खोई है। क्या? एक दोस्त के कैरेक्टर से निकलकर एक बाप के कैरेक्टर में आना चाह रहा था, इसलिए इतना भारी भरकम डायलॉग मारा। कैसा लगा जल्दी बता। सुपर्ब ना? अब जल्दी से तैयार हो जाओ और आजा, एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। चल चल जल्दी। यस बॉस। कबाब, मेरा मतलब है कि मेरे लिए जरा कबाब लेके आ जाना। एक्सक्यूज मी, हम डांसर्स हैं। अच्छा, नाचती नाचती लेके आ जाओ। तुम भी नचनिया हो।
सर कुछ खाएंगे? तुमने देखा भी उसका हाथ देखा? हाथ इतना लंबा। किसे सर? वहां तो कोई भी नहीं है। लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अब सब कुछ तुझ पे है भगवान। बिना कोई सवाल पूछे सभी रीत रिवाज मैंने निभाए, बिना अपना ख्याल रखे सारे तप व्रत रखे मैंने। अब तेरी बारी है मेरा ख्याल रखने की, मेरे परिवार का ख्याल रखने की। एक भक्त होने की सारी जिम्मेदारियां निभाई है मैंने। मेरा भगवान होने का आज तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। चलो जाओ। मैं ना हॉट योगा करती हूँ। आपका मतलब है हॉट योगा? हॉट की फर्क पैदा, असर तो वही होना है। सबको ना एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर टेम्परेचर को 45 डिग्रीज कर दिया जाता है और फिर सब मिलके योगा शोगा करते हैं। पहले पहले मेरे साथ भी यही किया जाता था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ना टेम्परेचर को बढ़ाना ही बंद कर दिया। पता है क्यों? हाँ बताओ क्यों? मेरी वजह से। हाँ, मेरे गुरुजी का कहना है, राम्या तुम ये हॉट योगा करते करते इतनी हॉट हो गई हो कि रूम ऐसे ही हॉट हो जाता है। सही रिश्ता बनाया भगवान ने। एक तरफ मेरे पति मेरे बेटे को बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी बेटी की उम्र लगना चाहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कोई आपको किसी फिल्म में लॉन्च कर देगा। फल ले लो यामिनी भाभी, तुसी भी ना। मुझे तो बहुत सारे मूवीज के ऑफर शॉफर आ गए, वो तो मैंने ही मना कर दिया है। वो क्या है ना, अंटू चिल्ली। You mean chill? इसे कहते हैं 50 साल की जवानी, ये है 50 साल का बुढ़ापा। ये है 50 साल की मेहनत और ये है 50 साल का बहुत सारा पाप। अंदर कर। जी, बचपन में मैं एक बार जू गया था, पर जब भी अपनी फैमिली को देखता हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्या हुआ दी? मैंने आपका सुना। हाँ, मैंने भी सुना है ना? आपकी बोतल से। चुप कर। मैंने वापस से वो आवाज सुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राव अंकल को जिस सांप ने काटा हो वो हमारे घर में कहीं हो? क्या यार अमृता दी, आप भी ना ये पीती हो और बस फिर शुरू हो जाती हो। दोस्तों तो पेश है आज का बेहतरीन और रोमांटिक कपल, ऋतिक रहेजा एंड तन्वी मासूर। तालियां। इन मुजरिमों के नाम जिनकी वजह से आप लोग अपना काम धाम घर बार छोड़कर यहाँ पर आए हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। Cheers! ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। कहते हैं ना कि पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए वो फलता तभी है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए। खैर, आप लोगों को मेरी सोच से बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों की खुशियों का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। इस जंगल में मंगल कैसे किया जाता है ये एंकी को बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसलिए मैंने बुलाई है हिंदुस्तान की बेहतरीन डांसर्स। तो अंकुश रहेजा पेश करता है दिल्ली का वर्ल्ड क्लास डांस ग्रुप। एंजॉय।